दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। Redmi Note 7 Pro लॉन्च हुआ था 28 तारीख को और कुछ 22 तारीख को उनके CEO जो हैं चाइना में, उन्होंने कहा था कि Redmi Note 7 Pro लॉन्च होने वाला, ये नहीं कहा था कि इंडिया में आएगा। और 22 तारीख को ही मैंने एक वीडियो बनाया था, 23 तारीख को एक वीडियो बनाया था मैंने दोस्तों, जिसमें मैंने कहा था ये इंडिया आने वाला है और जो लॉन्च होगा वो इंडिया आएगा। एंड देन उसके बाद एक मिथ बस्टर का मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे मिथ थे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा कि नहीं, एमोलेड पैनल आएगा कि नहीं, देन उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन थे। लुक, एक और आया था बात कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था उनके CEO से इसका प्राइस क्या होगा, तो उन्होंने कहा था 2000 चाइनीज युआन के आसपास, यानी 20,000 21,000 रुपए का। तो बहुत सारे लोग डर गए थे कि Redmi Note 7 Pro जो होगा दोस्तों वो 20,000 21,000 में चाइना में लॉन्च होगा तो यहाँ कितने में आएगा। तब मैंने कहा था कि ये स्मार्टफोन 15,000 के आसपास Redmi Note 7 Pro है इंडिया का, ये 15,000 के आसपास लॉन्च होगा दोस्तों। एंड वो सारी चीज़ें करेक्ट हुई थी एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। एंड लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया था, आप लोगों ने सच में बहुत पसंद प्यार दिया उस पर, थैंक यू उस चीज़ के लिए। अब अगला स्मार्टफोन हमारा टारगेट है Realme 3 Pro। उसके जो इन्फॉर्मेशन थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे थे दोस्तों Redmi Note 7 Pro के बारे में कि ऐसा होगा वैसा होगा, डर रहे थे। तब मैंने कहा था ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, ये स्मार्टफोन वैसा ही आएगा, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं होगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन एक अच्छा स्मार्टफोन होगा एक अच्छे प्राइस पे। और अच्छा स्मार्टफोन अच्छे प्राइस पे आया दोस्तों, और आपने प्यार दिया व्यूज़ के मामले में, सारी चीज़ों के मामले में, मेरे सबसे अच्छे वीडियोज़ में आया वो, एंड मैं उसके लिए बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा इंट्रो लंबा हो रहा है, आई एम सॉरी उसके लिए। इस बार एक नया मिथ बस्टर लाए हैं हम लोग, Realme 3 Pro का आने वाला है अप्रैल में। एंड बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, उस टाइम भी मैंने प्रेडिक्शंस ही किए थे, इस टाइम भी मेरे प्रेडिक्शंस ही हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। जो मुझे न्यूज़ मिला है उससे बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें न्यूज़ मिली हैं और कुछ प्रेडिक्शंस हैं, उस पर ही चलेंगे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं मार्केट में कि ये होगा कि नहीं Realme 3 Pro में, उसी के बारे में बात करेंगे। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं टाइम पास करना चाहता नहीं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि इसके पहले एक राइड हो चुका है। ये मिथ बस्टर का सेकंड वीडियो है एंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि ये कौन से वाले प्रोसेसर्स पे आएगा, और 4 प्रोसेसर्स हैं जो हाइप में चल रहे हैं इस टाइम पे। सबसे पहला प्रोसेसर है दोस्तों Helio P90 का, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको Helio P90 पे नहीं मिलेगा। दूसरा प्रोसेसर आ रहा है Qualcomm Snapdragon का 712 का, लेकिन अगर 712 पे आएगा तो ये महंगा हो जाएगा दोस्तों, एंड उस प्राइस रेंज में रखने के लिए इसको 712 पे नहीं आएंगे। पहला स्मार्टफोन अगर Mi 9 SE मालूम हो अगर आपको, जो चाइना में लॉन्च हुआ है, वो 712 पे है। 712 जो है वो एक अच्छा प्रोसेसर है, 4th जनरेशन क्रायो के 460 वाले कोर्स हैं इसमें, और 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, तो अच्छा प्रोसेसर है। इसलिए इस बजट में लाना 14-15 हज़ार के बजट में थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, तो उस पर नहीं आएगा। 675 पे नहीं आएगा क्योंकि उसमें Redmi Note 7 Pro आ रहा है और उसको वो लोग रखना नहीं चाहेंगे। बसता है Qualcomm का 710, और ये मुझे लग रहा है 99% श्योर है, किसी को ट्वीट करते टाइम किसी ने कहा भी था, माधव सेठ ने किसी को आंसर दिया था कि हो सकता है ऐसा करके कि 710 इसमें आएगा, तो मैं श्योर हूँ इसमें 710 आने वाला है। अगर आपको लगता है कोई प्रोसेसर, तो मेरे हिसाब से 710। अगर अब 675 और 710 के बीच में कंपेयर करोगे तो दोनों प्रोसेसर एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। अब थोड़े से डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या हैं कि 710 जो है दोस्तों वो 3rd जनरेशन का क्रायो कोर्स वाला है, 360 क्रायो 360 आता है उसमें, जितने भी कोर्स हैं 8 कोर्स, और जो 675 है उसमें 460 आता है, जो कि स्नैपड्रैगन 855 में यूज हुआ है, वही वाले कोर्स हैं 4th जनरेशन वाले। तो ये थोड़ा इसीलिए 675 के स्कोर्स अगर आप देखोगे अंतुतु के थोड़े हाई आते हैं, कहीं पे एक 80 तक जाता है, जबकि 710 के 160 एक 65 एक 70 तक जाता है, 1,65,000 1,70,000 तक। तो ठीक है, दोनों प्रोसेसर्स जो हैं किसी किसी चीज़ में कोई एक ज़्यादा ऊपर है कोई एक ज़्यादा नीचे है, तो ठीक है, लेकिन आने वाला है ये 710 के ऊपर। अब अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए दोस्तों। उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये Xiaomi के Note 7 Pro को बीट करने के लिए AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये न तो AMOLED डिस्प्ले पे आने वाला है, न तो इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा। ये दोनों चीज़ें आप साइड में रखिए। ये LTPS के ही डिस्प्ले के साथ IPS LCD वाला जो डिस्प्ले होता है दोस्तों, उसी के ऊपर आएगा। AMOLED दे देंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि सैमसंग खुद बनाता है AMOLED, इसलिए वो अपने प्राइसेस को चीप रख सकता है, और इनको Realme को, Oppo को, इन सबको खरीदना पड़ता है, इसीलिए इनके स्मार्टफोन महंगे होते हैं। जब मैं कोई चीज़ खुद अपने घर पे बनाता हूँ तो मैं उसको सस्ते में बेच सकता हूँ, जब मैं किसी को बेच रहा हूँ तो सामने वाला उसको थोड़े महंगे प्राइस पे बेचेगा। इसीलिए दूसरी कंपनी जो AMOLED डिस्प्ले देती हैं उनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सैमसंग। सैमसंग को यूज़ करना ईजी होता है क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस करते हैं उसको। तो अगर Realme AMOLED के डिस्प्ले देगा तो उसके प्राइजेस जो हैं थोड़े महंगे हो जाएंगे, एंड वो कम्पीट करना चाहता है, इसलिए उसको उस बजट रेंज में रखने के लिए यहाँ पे IPS LCD का डिस्प्ले या फिर LTPS जो है IPS LCD का पैनल है, प्रो वर्जन है उसका,
उसके साथ आएगा। और इसमें अंडर डिस्प्ले तो फिर आएगा ही नहीं, जब एमोलेड ही नहीं होगा तो अंडर डिस्प्ले कहाँ आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि क्या देंगे बैक साइड पे, पॉलीकार्बोनेट या ग्लास। पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि Xiaomi ने अगर आप देखो तो गोरिल्ला ग्लास 5 दिया है, लेकिन Realme अभी तक ऐसा कुछ काम नहीं किया, उन्होंने बैक साइड पे पॉलीकार्बोनेट ही देते हैं। तो मुझे थोड़ा लग रहा है और Xiaomi ने क्या किया है, Note 7 और Note 7 Pro दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 दिया है। अब इसके बदले अगर Realme की बात करोगे तो Realme 3 जो आया था दोस्तों, आया है, उसमें उन लोगों ने पॉलीकार्बोनेट ही दिया है। बहुत बातें करते हैं, ऐसा वैसा सारी चीज़ें करते हैं, बट है तो प्लास्टिक ही। ये थोड़ा सा इशू लगा मुझे। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि प्लास्टिक ही दें, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो होती है हमेशा से देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्लास्टिक का इशू ये होता है कि स्क्रैच बहुत जल्दी आते हैं। एंड मैंने मिस्टर फोन, अगर आपको वीडियो मालूम हो, उस पर एक वीडियो देखा था, वो ओप्पो का फ़ोन था या Realme का ही था, उन्होंने एक फ़ोन दिखाया था एंड दिखा रहे थे उसके ऊपर इतने सारे स्क्रैचेस आ गए थे कि फ़ोन बहुत गंदा दिख रहा था देखने में। उनको यूनिट मिला हुआ था कंपनी की तरफ से एंड वो बहुत गंदा दिख रहा था, भद्दा दिख रहा था, क्योंकि उसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत सारे आ गए थे। Realme 3 ही था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, Realme 3 था। तो प्लास्टिक का ये इशू होता है पॉलीकार्बोनेट का कि इस पर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अब ये थोड़ा सा मुझे भी इशू है, इसके बारे में भी पता करना बाकी है। मेरे हिसाब से अगर आप कहोगे तो मैं ऐसा कहता हूँ, बेट लगाता हूँ कि यहाँ पे प्लास्टिक ही आएगा। अभी इस बार तो कुछ फ्रंट साइड में भले गोरिल्ला ग्लास 5 या कुछ दे दें, लेकिन रियर साइड पे आपको प्लास्टिक ही मिलेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बैटरी कितने की आएगी। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर बता दूं, आपको 4000 mAh से ज़्यादा बैटरी मिलने वाली है। 4000 या 4230 mAh की, इस बार 3500 नहीं रखेंगे मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन इस बार फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, क्योंकि उनका जो पहले वाला आया था एक टीजर Realme 3 के लॉन्च होने से पहले, तो आपने देखा होगा 3.7 हो जाता है या 7.3 हो जाता है, जो भी था उसमें देखो जो फास्ट चार्ज का साइन था, तो उससे पता चल रहा है कि इस बार आपको फास्ट चार्ज आने वाला है। टाइप सी नहीं मिलेगा, USB 2.0 होगा, बट टाइप सी नहीं मिलेगा, लेकिन फास्ट चार्ज आएगा एंड 4000 mAh तक की बैटरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो ये दो चीज़ें हैं, 4000 mAh की बैटरी एंड प्लस उसके साथ साथ अगर आप बात करोगे तो फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा। अब देखते हैं कितना देते हैं। Realme 2 Pro में 3500 mAh की दी थी, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 4000 mAh तक की बैटरी मिले दोस्तों। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर या सैमसंग का ISOCELL GM1 का सेंसर आएगा। अब मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई भी दोनों में से सेंसर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया है कि सैमसंग ने बेइज्जती करा दी है सोनी की। अब क्यों ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है सैमसंग के साथ क्या हुआ था, उनका ISOCELL GM1 का जो सेंसर है पिक्सल बिनिंग के साथ, वो 12 मेगापिक्सल वाला जो भी देता है, जो भी चीज़ है उसके पीछे। अब इससे क्या हो गया है कि 48 मेगापिक्सल सुनते ही लोग बोलते हैं कि फेक कैमरा है, फेक लेंस है, फेक सेंसर है। तो अब कोई सोनी IMX की भी बात करता है कि इसमें सोनी IMX 5D6 सेंसर, जो कि अच्छा है, एक्चुअल सेंसर है वो, उसके लिए भी लोग यही कहते हैं कि फेक सेंसर है। एंड मैंने Xiaomi का जब वीडियो बनाया था तो सैमसंग वाले बहुत सारे लोग आ रहे थे, कह रहे थे फेक सेंसर है, फेक सेंसर है, फेक सेंसर है। उनको एक्चुअली उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, एक्चुअली उनको नॉलेज नहीं था, इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे थे। तो 48 मेगापिक्सल, तो माधव सेठ ने एक बार कहा था इंटरव्यू में कि वो नंबर्स के पीछे नहीं जाते, तो इससे तो कंफर्म हो गया है कि 48 मेगापिक्सल वाला आपको नहीं मिलने वाला है। रियर साइड पे ड्यूअल कैमरा का सेटअप होगा, जिसमें अब जो भी सेंसर हो वो इशू नहीं है, लेकिन 48 आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ श्योर है कि 48 आपको नहीं मिलेगा दोस्तों इसमें। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं दोस्तों कि जो फ्रंट कैमरा है, जो फ्रंट साइड है, फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आएगा, जो अभी इनका ओप्पो का अगर आपको मालूम हो F11 Pro आया पॉपअप कैमरा के साथ, तो लोग कह रहे हैं कि ये पॉपअप कैमरा के साथ आएगा। नहीं, ये पॉपअप कैमरा के साथ नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि उसका प्राइस उन लोगों ने 25,000 रखा है और उसको डायरेक्ट 14-15,000 तक लेकर आना, ये थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पॉपअप कैमरा नहीं आने वाला है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए, लेकिन पॉपअप कैमरा श्योर हूँ कि नहीं आएगा इस बार। आपको वाटर ड्रॉप नॉच ही मिलेगा एंड उसमें ही आपको कैमरा मिलेगा, तो पॉपअप कैमरा इस बार नहीं आने वाला है। ओप्पो को कॉपी करते हैं बहुत सारी जगहों पर, बट यहाँ पे कॉपी नहीं करने वाले अभी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। लास्ट पॉइंट आता है प्राइस का दोस्तों। लोग पूछ रहे हैं कि प्राइस क्या होने वाली है, तो प्राइस इसका वही रहेगा जैसे पहले था, कोई चेंज नहीं आने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। Realme 2 की बात करोगे, सॉरी Realme 2 Pro, तो वो आया था 14,000, 16,000 और 18,000 में। तो इसके दो वेरिएंट तो कंफर्म है, 4GB 6GB वाला। 4GB वाला आपको 14,000 में ही मिलेगा, 6GB वाला 16,000 में ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब 8GB वाला आता है नहीं आता, ये बात की बात होगी, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पे आपको 14,000 16,000 वाला जो प्राइस रेंज है वो उसी में ही मिलेगा दोस्तों, इस पर आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसमें 48 मेगापिक्सल नहीं आएगा। देन रियर साइड पे जो भी कैमरा है, सोनी का सेंसर आएगा जैसे पहले आते थे, लेकिन उसमें 48 मेगापिक्सल नहीं होगा। तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, 4000 mAh की बैटरी होगी, आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट होगा, टाइप सी नहीं मिलेगा एंड 710 का प्रोसेसर मेरी तरफ से 99% श्योर हूँ कि 710 का प्रोसेसर, क्योंकि कहीं पे मैंने सुना था कि माधव सेठ ने या किसी ने कहा था, माधव सेठ ने किसी को रिप्लाई करते हुए कहा था कि 710 का प्रोसेसर आएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं,
आपको शायद फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिले, बट रियर साइड में मेरे हिसाब से प्लास्टिक आएगा। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई क्वेश्चन है आपको लगता है ज़रूर पूछ लीजिए, मैं उसके आंसर्स दे दूंगा। एंड ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, मैं थोड़ी चीज़ें सर्च करता हूँ और थोड़ी चीज़ें मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, जो मेरा इंट्यूशन कहता है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। एंड Redmi Note 7 Pro में 99%, मुझे नहीं पता कौन सा वाला गलत था जो 1% मैं छोड़ रहा हूँ, पर शायद कहीं गलत हो गया हो, प्राइस मैंने 1,000 ज़्यादा बोल दी हो, बट 99% में राइट था। इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। और सारी चीज़ें मेरी इंट्यूशन थी। किसी ने मुझसे पूछा था कहाँ से मिलता है आपको इन्फॉर्मेशन, तो मैंने यही कहा था कि बस मिल जाता है कहीं से भी, एंड राइट हो गया। जब सारे लोग बोल रहे थे ऐसा ऐसा आएगा, तब मैंने कहा था नहीं ऐसा आएगा, और वो आया दोस्तों। थैंक्स टू Xiaomi उस चीज़ के लिए कि उसने मेरी सुनी। देखते हैं और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेज है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अभी के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।